गुड मॉर्निंग दोस्तों, जी फैक्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग डेली राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ में। कि कोटेशन है कि आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। यानी आप सबको आज के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, तो आने वाले समय में आपका भविष्य भी काफी बेहतर होने वाला है। आपको लगातार बिना रुके तैयारी करनी है, तो आपका भविष्य भी बेहतरीन होने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। हमारा पिछले रिवीजन के साथ में स्टार्ट करेंगे वीडियो को कि हाल ही में राजस्थान के किस जिले में सिने महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो आंसर याद रखना है कि जयपुर के अंदर याद रखना सिने महोत्सव का आयोजन किया गया था। ठीक है, अगला है राज्य सरकार द्वारा करों से प्राप्त आय में आबकारी कर से प्राप्त आय में जीडीपी का कितने प्रतिशत हिस्सा आता है। यहाँ पर आबकारी से सीधा सीधा मतलब आपको रखना है, बस शराब की बात हो रही है। ठीक है ना, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, शराब की बात हो रही है। और इसमें जीडीपी के अंदर कितना हिस्सा आता है, तो 1.04% हिस्सा आता है, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ नई दिल्ली की ओर से विश्व मृदा दिवस पर आयोजित 1 मिनट की वीडियो प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है। तो आपको आंसर रखना है जो कृषि व्यवसाय प्रबंधन संस्थान है, जो कि बीकानेर के अंदर स्थित है, इसने इसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला है राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित एक्सीलेंट एग्री जर्नलिज्म अवार्ड से किसे नवाजा गया है। तो आपको आंसर रखना माधव शर्मा का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है राजस्थान से किसे मार्शल आर्ट के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो आंसर होगा इसका प्रदीप कुमार यादव को। ठीक है, एक तरीके से ये क्या है, तो ये कोच है। ठीक है ना, इनका ये आपको याद रखना है क्या है, एक कोच है जो कि मार्शल आर्ट के क्षेत्र में काफी लोगों को सिखाते हैं, इसलिए इनका नाम आपको याद रखना है। अगला है मारवाड़ पीडियाट्रिक सोसाइटी की ओर से डेजर्ट पेडिकोन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां किया गया है। तो आंसर होगा इसका जैसलमेर के अंदर इसका आयोजन किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा उदयपुर में आयोजित शिल्पग्राम महोत्सव में कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो दो नाम आपको याद रखना है कि डॉक्टर राजेश कुमार व्यास को और इसके अलावा जयेंद्र सिंह जडेजा को नाम आपको याद रखना है। आप सबको पता है कि शिल्पग्राम महोत्सव का आयोजन जो है उदयपुर के अंदर आयोजित हो रहा है, और ये आयोजन जो है कब से कब तक होगा, तो 21 दिसंबर से इसका आयोजन हो रहा है, और ये आयोजन कब तक चलेगा, तो याद रखना 30 दिसंबर तक इसका आयोजन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, इसी के अंदर याद रखना कोमल कोठारी जो स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये किसको दिए गए थे, 2 व्यक्तियों को, राजेश कुमार व्यास और जयेंद्र सिंह जडेजा, इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। अगला है उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का सर्वश्रेष्ठ रेलवे स्टेशन किसे घोषित किया गया है। तो आंसर होगा राय का बाग रेलवे स्टेशन, जो कि कहां स्थित है, जोधपुर के अंदर स्थित है, उसका नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा केंद्रीय साहित्य अकादमी की सर्वोच्च 2023 किसे प्रदान किया गया, यानी सर्वोच्च पुरस्कार है ना, सर्वोच्च अवार्ड की हमें बात हो रही है, सर्वोच्च अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है। तो आंसर रखना है कि गजय सिंह राजपुरोहित, और इनकी रचना का नाम आपको रखना है पुलक्ति। ठीक है ना, इनकी रचना का नाम क्या है, तो पुलक्ति प्रीत इनकी रचना का नाम है, वो भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है ना, इनकी रचना का नाम आपको स्पेशली मेंशन करना है, याद रखना है। अगला है 21वें जयपुर ज्वेलरी शो का आयोजन कब किया जा रहा है। तो इसका आंसर याद रखना है कि 22 से लेकर 25 दिसंबर को इसका आयोजन किया गया था, और इसकी थीम भी आपको याद रखनी है, एमरल्ड्स योर स्टोन योर स्टोरी। ठीक है, तो ये इसकी थीम भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, अब हम लोग करने वाले हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बगैर किसी देरी के। भाई 23 दिसंबर को यह है राज्यविका ना, यहाँ पर बात हो रही है, ये राजविका की राजजीविका की यहाँ पर बात हो रही है, ये आपको ध्यान रखना के द्वारा लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो आंसर होगा इसका जैसलमेर के अंदर इसका आयोजन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है ना, अगर हम बात करें इसके जो राजजीविका है, इसके ब्रांड एम्बेसडर की, जिसे हम बात करें यहाँ पर राजजीविका जो है, इस राजजीविका की जो ब्रांड एम्बेसडर है उसका नाम आपको याद रखना है। इनकी ब्रांड एम्बेसडर का नाम है रूमा देवी। ठीक है ना, रूमा देवी ये इनकी ब्रांड एम्बेसडर है, जिनका संबंध कहां से आता है, तो इनका संबंध आता है बाड़मेर से, ये भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें इसके थोड़ी सी डिटेल के बारे में, तो याद रखने की इसके जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे, तो द्रौपदी मुर्मू थे। इस समारोह का जो आयोजन हुआ था जैसलमेर के अंदर, इसमें मुख्य अतिथि कौन थे, तो द्रौपदी मुर्मू थे। ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग एवं राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा 23 दिसंबर को लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बैंकों द्वारा 100 करोड़ का ऋण दिया गया था। आजीविका संवर्धन सहायता के द्वारा जो है 40 करोड़ का, तथा राजस्थान महिला निधि से 10 करोड़ की चेक वितरण यहाँ पर किए गए थे, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है 58वें पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा।
तो इसका आंसर रखना कि जयपुर में इसका आयोजन होगा, ठीक है ना। और अगर बात करें इसका आयोजन जो है कब होगा, तो 5 से लेकर 7 जनवरी 2024 का इसको आयोजन किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसका आयोजन कब होगा, तो 5 से लेकर 7 जनवरी 2024 का इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी डिटेल के बारे में जान लेते हैं इसके बारे में कि अगर बात करें तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है बैजनाथ शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयपुर में 5 से लेकर 7 जनवरी तक होने वाले 58वें पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन की तैयारियों की यहाँ पर समीक्षा की है। अगर बात करें, उन्होंने कहा कि अगले महीने आयोजित होने जा रहे इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें आएंगे। साथ ही रखना कि जो केंद्र सरकार के जो बड़े अधिकारी है वो सब इसमें क्या करने वाले, भाग लेने वाले, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये कौन से नंबर का सम्मेलन है, तो याद रखना ये 58वें नंबर का सम्मेलन है, ये आपको ध्यान रखना। और आयोजन कब होगा, तो 5 से लेकर 7 जनवरी 2024 का इसको आयोजन होगा, तो ये आपको ध्यान रखना। यानी राजस्थान में सरकार बनने के बाद में कोई अगर बड़ा समारोह आयोजित होने वाला है तो वो यही होने वाला है, याद रखना। महानिरीक्षक जो सम्मेलन है ना, महानिरीक्षक सम्मेलन जो है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में बीएससी इन नेचुरल फार्मिंग कोर्स के लिए प्रदेश से किस विश्वविद्यालय का चयन किया गया है, तो आंसर होगा इसका MPUAT उदयपुर का यहाँ पर चयन किया गया है, ठीक है ना। महाराणा प्रताप जो हमारे कॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉलेज है, जो उदयपुर के अंदर स्थित है, इसका इसमें चयन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है 22 दिसंबर को राजस्थान लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, तो आंसर होगा इसका 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। अगर बात करें राजस्थान लोक सेवा आयोग की यानी आरपीसी अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी यार ना 22 दिसंबर 1949 को, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 22 दिसंबर 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर बात करें इसमें कुल मिला के सदस्य, इसमें एक तो क्या होता है, अध्यक्ष होता है। अगर बात करें इसमें एक तो क्या होता है, इसमें अध्यक्ष होता है, और 7 क्या होता है, इसमें सदस्य होते हैं। इसमें अगर बात करें तो एक तो अध्यक्ष होते हैं और एक क्या होते हैं, 7 सदस्य होते हैं। और आपको याद रखना है कि जो अभी अगर बात करें करंट की अगर बात करें तो 3 नए सदस्य इसमें चुने गए, 3 नए सदस्य इसमें चुने गए। उन नए सदस्यों का नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना। 3 नए सदस्य इसमें चुने गए। उन 3 नए सदस्यों के नाम अगर हम बात करें तो नाम आपको याद रखना है, एक तो है केसरी सिंह, एक तो नाम क्या याद रखना आपको, केसरी सिंह नाम आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है एक अयूब खान का, ठीक है, अयूब खान, ये नाम भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और नाम आपको रखना है कैलाश चंद्र मीणा का, ठीक है ना। कैलाश चंद्र मीणा का नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। यानी हाल ही में यहाँ पे 3 नए सदस्य नियुक्त किए गए, आपको याद रखना। एक तो इसमें अध्यक्ष होता है, इस अध्यक्ष का नाम भी आपको याद रखना है। अध्यक्ष की अगर बात करें तो इसके अध्यक्ष का नाम आपको याद रखना है संजय श्रोत्रिय, ठीक है ना। अध्यक्ष का नाम क्या है, तो संजय श्रोत्रिय इसके अध्यक्ष का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें 3 नए सदस्यों की नियुक्ति हुई है, उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। केसरी सिंह के बारे में, अयूब खान के बारे में और कैलाश चंद्र मीणा के बारे में। तो ये 3 नए सदस्य हाल में नियुक्त किए गए थे, इसके बारे में आपको ध्यान रखना। और याद रखना कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 22 दिसंबर 1949 को, और 75वां स्थापना दिवस इसका मनाया गया है 22 दिसंबर को, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर बात करें राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। वर्तमान में अगर बात करें तो अध्यक्ष कौन से, संजय श्रोत्रिय है। हाल ही में नियुक्त सदस्य केसरी सिंह राठौड़, अयूब खान और कैलाश चंद्र मीणा है, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। ये नई नियुक्ति हुई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। नई दिल्ली में आयोजित किसान दिवस पर अन्नदाता कार्यक्रम में प्रदेश के किन किसानों को सम्मानित किया गया है, तो आंसर होगा इसका उपरोक्त दोनों, यानी 2 किसानों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। नाम है सुंडाराम वर्मा और जगदीश प्रसाद पारी, ये दोनों इसके सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर बात करें संतोष विश्नोई का, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है कि ये क्यों नाम याद रखना है, तो इनको चुना गया है मिलीनियर फार्मर अवार्ड, है ना। इनको कौन सा मिला है, तो मिलीनियर फार्मर अवार्ड इनको दिया गया है। फार्मर अवार्ड 2023 जो है इनको प्रदान किया गया है, ठीक है ना। अगर बात करें संतोष विश्नोई का, तो संतोष विश्नोई का एक नाम आपको याद रखना है कि इनका संबंध कहां से आता है, तो इनका संबंध आता है जेतारण पाली से, ठीक है ना। इनका संबंध कहां से आता है, तो जेतारण पाली से इनका संबंध आता है, ये भी याद रखना है। सॉरी, जेतारण पाली से नहीं, इनका संबंध तो बाड़मेर से आता है, ठीक है ना। इनका संबंध कहां से आता है, तो बाड़मेर से इनका संबंध आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनका संबंध आता है हमारे बाड़मेर से, इनका संबंध कहां से आता है, तो बाड़मेर जिले से इनका संबंध आता है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा अगर बात करें एक और किसान थे जिनको ये पुरस्कार दिया गया था, कौन सा, मिलीनियर फार्मर अवार्ड 2023 दिया गया था, वो किसको दिया गया था, तो यार ना हेमेंद्र सिंह लाटोटी को, ठीक है ना। ये किसको दिया गया था, तो हेमेंद्र सिंह लाटोटी को दिया गया था, हेमेंद्र सिंह लाटोटी को, ठीक है ना, लाटोटी को दिया गया था। और इनका संबंध है वो कहां से आता था, तो जेतारण पाली से आता है, ठीक है, जेतारण पाली से आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2 किसानों के नाम तो आपको याद रखना है, जिसको जो है अन्नदाता कार्यक्रम के अंदर जो एक सम्मानित किया गया था, नाम था सुंडाराम वर्मा, जगदीश प्रसाद पारीक। इसके अलावा संतोष विश्नोई और हेमेंद्र सिंह लाटोटी, इनको मिलीनियर फार्मर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, तो वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर
ई प्रोसिक्यूशन के मामले में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो आंसर होगा इसका प्रथम पुरस्कार दिया गया है, ये आपको ध्यान, ठीक है ना। अगर बात करें नई दिल्ली स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑडिटोरियम में 21 दिसंबर को आयोजित 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर राज्य की ओर से निदेशक अभियोजन एवं शासन सचिव गृह विधि श्री रवि शर्मा द्वारा यह पदक पुरस्कार प्राप्त किया गया है। यानी ये पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? तो रवि शर्मा ने यह प्राप्त किया है राजस्थान की ओर से, यह आपको ध्यान रखना है। अगला है चेन्नई में आयोजित 61वीं राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में राजस्थान गर्ल्स टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो आंसर होगा इसका रजत पदक प्राप्त किया है, यह आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, नई दिल्ली में स्थित बीकानेर हाउस को यूनेस्को द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा इसका एशिया प्रशांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यह आपको ध्यान रखना। किसको? तो बीकानेर हाउस को। अगला है हमारा कि राजस्थान में चिकित्सा विभाग में कोविड प्रबंधन के लिए राज्य स्तरीय प्रबंधन समिति गठित की है, जिसका नोडल अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा इसका शिव प्रसाद नकाते को। आप सबको पता है कि अभी जो हाल ही में एक नया वेरिएंट आया है, जेडन वेरिएंट आया है, जेडन 1 वेरिएंट जो है कोविड का नया वेरिएंट आ चुका है, जो कि पूरे भारत में धीरे धीरे फैलने लगा है। इसका बचाव करने के लिए राजस्थान के अंदर एक कमेटी गठित की गई है। किसके अधिकारी के नियुक्ति में? तो यार शिव प्रसाद नकाते के निर्देशन में इसको नियुक्त किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें दो और नाम है, जैसे विक्की सिंह और इसके अलावा दिनेश MN जो नाम है, इनका नाम भी आपको याद रखना है। वीके सिंह जो है, इनकी यार ना SIT का गठन किया गया है, यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टास्क फोर्स का गठन किया गया है। और ये किसके निर्देशन में किया गया है? तो यार ना जो पेपर वगैरह होता है, जो पेपर लीक के जो मामले हैं, इस पेपर लीक के मामलों को रोकथाम के लिए SIT का गठन किया गया है, जो कि किसके नेतृत्व में किया गया है? तो वीके सिंह के नेतृत्व में किया गया है। इसके अलावा एक और कमेटी है जिसका हम बात करें, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई गई है, ठीक है ना। अगर बात करें एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई गई है। इस टास्क फोर्स की अगर बात करें तो इस टास्क फोर्स का जो नेतृत्व करने वाले वो कौन है? तो दिनेश MM है, ठीक है ना। MN जो है, इसके नेतृत्व में ये एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का निर्माण किया गया। अगर बात करें हिलालाल सामरिया का, तो आपको ध्यान रखना है, इनको बनाया गया केंद्रीय सूचना आयुक्त, है ना। केंद्रीय सूचना आयुक्त इनको बनाया गया है, केंद्रीय सूचना आयुक्त इनको बनाया गया है। और इनका नाम हम लोग क्यों याद रखना? क्योंकि इनका संबंध जो है राजस्थान से आता है, और राजस्थान में भी इनका संबंध कहां से आता है? तो लीग भरतपुर से इनका संबंध आता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके तहत चिकित्सा शिक्षा आयुक्त शिव प्रसाद नकाते को राज्य कोविड प्रबंधन समिति का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह समिति कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राज्य में आवश्यक गतिविधि करेगी, यानी किस प्रकार से कोविड को रोकना है, ये सारी चीजें इसकी डिसीजन में देखी जाएगी। अगला है बीकानेर की पहचान बना राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन वर्ष 2024 में कब किया जाएगा? तो आंसर रखना 11 से लेकर 14 जनवरी 2024 को इसका आयोजन किया जाने वाला। अगर बात करें 4 से लेकर 6 मार्च तक, तो आपको रखना है राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन होगा, ठीक है ना। अगर बात करें 4 से लेकर 6 मार्च तक क्या होगा? तो राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन जो होगा वो कब होगा? तो यह आयोजन होगा 4 से लेकर 6 मार्च तक। और इसका आयोजन कहाँ होगा? तो जोधपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा, ये भी आपको रखना है। अगर बात करें 1 से लेकर 5 फरवरी 2024 को, तो राजस्थान जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है उसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है ना। किसका आयोजन होगा? तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन जो है वो इस दिन किया जाएगा, लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, ठीक है ना। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन जो है वो कब होगा? तो 1 से लेकर 5 फरवरी 2024 को आयोजन किया जाएगा। तो इस सारी चीज याद रखना है कि ऊंट महोत्सव का आयोजन जो है कब होगा? तो 11 से लेकर 14 जनवरी 2024 को आयोजन किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। जैसे अगर हम बात करें अडावल फेस्टिवल की, तो जैसे आप अडावल फेस्टिवल याद रख सकते हैं कि भाई अडावल फेस्टिवल है कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये उदयपुर के अंदर आयोजन हुआ था, ठीक है ना। और इसका आयोजन कब किया गया था? रखना 1 और 2 दिसंबर को, ठीक है ना। इसका आयोजन कब हुआ था? तो 1 और 2 दिसंबर को इसका आयोजन किया गया था। अगर बात करें जैसे कुंभलगढ़ फेस्टिवल की, ठीक है ना, कुंभलगढ़ फेस्टिवल, ये कुंभलगढ़ फेस्टिवल कब हुआ था? तो 1 से लेकर 3 दिसंबर को आयोजन किया गया था, ठीक है ना, दिसंबर को आयोजन हुआ था। इसके अलावा अगर बात करें शिल्पग्राम की, तो शिल्पग्राम का भी आप याद रख सकते हैं। तो इस तरह से कुछ जो आयोजन है उनकी डेट आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है ना। अगर बात करें शिल्पग्राम की, तो शिल्पग्राम का आपको पता है कि भाई 21 दिसंबर से लेकर कब तक? लेकर 30 दिसंबर तक। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे आयोजन याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को अगर चाहिए पूरी डिटेल भी मैं आपको वीडियो के साथ में यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। अब हमारे टेलीग्राम चैनल जो है जी फैक्ट एंड मोटिवेशन, इसको जरूर ज्वाइन कर ले, और साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं इसी चैनल के नाम से, तो ये भी आपको ध्यान रखना, वहां पर इसके सारे क्वेश्चन आपको हूबहू मिल जाएंगे। आज हमारा क्विज के क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है, लेकिन इसकी डिटेल जान लेते हैं। इस बार आइकन्स ऑफ बीकानेर की थीम पर ऊंट महोत्सव का आयोजन होने वाला है, यानी जो ऊंट महोत्सव होने वाला है कब? 11 से लेकर 14 जनवरी को जो आयोजन होने वाला है, इसमें याद रखना है कि जो इसकी थीम क्या होगी? तो आइकन्स ऑफ बीकानेर इसकी थीम होगी, ठीक है ना। अगर बात करें उत्सव के दौरान 12 जनवरी को धरणीधर स्टेडियम में
कला व संस्कृति का फ्यूजन शो का आयोजन भी इसमें किया जाने वाला है, ठीक है ना। अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊष्ट वर्ष के रूप में भी घोषित किया है, तो वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब हमारा क्विज का क्वेश्चन है आज का, जिसका आंसर आपको जो है कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। जो भी राइट आंसर देगा उसका आंसर जो मैं पिन कर दूंगा, वो आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में जारी एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार साइबर ठगी के मामले में राजस्थान देश में किस स्थान पर है। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। जो भी सही आंसर देगा उसको पिन कर दिया जाएगा आंसर शीट के अंदर, वो आपको ध्यान रखना है। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना है। वीडियो को प्लीज लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।